जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो हमने अपनी पिछली वीडियो तक 7 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे पार्टनरशिप के। अब हम अपना 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो 8th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। हमें ट्रायल बैलेंस दिया है, उस ट्रायल बैलेंस को देख के हमने क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक बैलेंस शीट। साथ में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तभी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट से ही हमारा क्या आगे कंटिन्यू होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपने 11th क्लास में किया है, ओके। तो अब हम 11th क्लास को भी थोड़ा सा इसके अंदर घुसाएंगे। तो आ जाओ, घुसाते हैं थोड़ा सा 11th क्लास को इसके अंदर। थोड़ी 11th भी पढ़ लेते हैं, रिमाइंडर लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, जिस साल में खत्म हो रही है वो, जो भी है। कब हो रही है? 31 मार्च 2021, 31/3/2021, ओके। इसके बाद हमने क्या बनाना है? यहाँ पे आएगा हमारा डेबिट, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट, ठीक है। ये आया अपने पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है कैमरा, मतलब ज़्यादा हो गया था, ओके। तो ये आ गया अपने पास पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लेना है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लेते थे? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और एंड में क्या लेते थे? क्लोजिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे डेबिट साइड के ऊपर? टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके नीचे क्या आती थी अपनी? परचेजेस, टू परचेजेस, ओके। तो इसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्या है, कितना है? 60,000। तो हम 60,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आती है हमारी परचेजेस। परचेजेस कितनी है? 10 लाख। अब देखो परचेजेस रिटर्न है कि नहीं? हाँ है, परचेजेस रिटर्न भी हैं। लेस परचेज रिटर्न, ये कितना अपने पास? 10 लाख है। हाँ जी, 10 लाख, ओके। इसमें से हम कितना लेस करेंगे? 10,000। कितना आ जाएगा हमारे पास? 90,000। ओ 90 नहीं, 99, ठीक है। ओके, 10 लाख में से 10,000 हमने माइनस किया, कितना जाए? 9,90,000। 9 लाख वैसे के वैसे रहेंगे। बाकी जो 1 लाख थे उसमें से 10,000 माइनस किए, उसके आ जाएंगे हमारे पास 90,000, ठीक है। ये आ गई हमारी डेबिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। सेल्स कितनी है हमारे पास? 12 लाख की। कितने की है? 12 लाख की, ठीक है। और सेल्स रिटर्न हमारे पास कितनी है? लेस सेल रिटर्न 6,000। तो 12 लाख में से 6,000 हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 11,94,000, 1194,000, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ओके। तो इस वीडियो में सिर्फ यही वाला कवर करेंगे। तो जिन बच्चों ने इसके आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं वो नेक्स्ट वीडियो पे जाएं, और जिन्होंने यही वाला क्वेश्चन कवर करना है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो इस क्वेश्चन को ही देखें, ओके। अब आगे क्या करना है? इसके बाद आता है हमारे पास कैरेज इनवर्ड या फिर कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। जो कैरेज इनवर्ड है वो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जो कैरेज आउटवर्ड है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है,
तो यहाँ पे हम टू कैरेज इनवर्ड भी लिख देंगे। ओके, तो कैरेज इनवर्ड हमारे पास कितना है, 23,700। ठीक है, 23,700। और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ जाएगा, 82,000। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अपना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब इसका करो टोटल, पहले इसका 1194,000 प्लस 82,000 कितना आया, 1276,000। ओके, अब इसमें से इसका टोटल माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 60,000 माइनस किया, 9,90,000 माइनस किया, 237,000 माइनस किया, कितना आ गया, 2023,000। देखो यही है क्या आंसर, यस, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यही आ रहा है। तो ये आ गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया खत्म। अब हम चलेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, वो थोड़ा सा लेंथी है। ओके, आ जाओ फिर। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें जैसे जैसे सारी स्टेटमेंट्स मिलती जाएगी वैसे वैसे करते जाएंगे। सबसे पहले ये देख लो एडजस्टमेंट किस किस के अंदर है। एक तो हमारी डाउटफुल डेट्स के ऊपर प्रोविजन है, डेटर्स के ऊपर। फिर हमारी डेप्रिसिएशन की, आउटस्टैंडिंग रेंट की, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन। तो पहले हम डेप्रिसिएशन ही लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसके आगे ये डाल देंगे। इसके आगे ये डालने का मतलब, इसके आगे डालने का मतलब है कि आगे इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, या तो यहाँ पे डाल दो या फिर यहाँ पे डाल दो, एक्चुअली यहाँ नीचे डाल दो। ठीक है, एक किसकी है, एक है फर्नीचर की, ओके, एक है बिल्डिंग की, एक है अपनी मोटर वैन, ओके। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, फर्नीचर, बिल्डिंग और मोटर वैन। फर्नीचर हमारे, बिल्डिंग हमारे पास कितने की है, 4 लाख की। ठीक है, और उसके ऊपर हमने कितने का डेप्रिसिएशन देना है, 2% का। तो 4 लाख के ऊपर हम कितने का डेप्रिसिएशन देंगे, 2% का, कितना आ जाएगा, 8,000। ओके, फर्नीचर हमारे पास कितने का है, 40,000 का। तो 40,000 के ऊपर हमने कितने का डेप्रिसिएशन देना है, 15%। ओ, 40,000 पे आप 15% का डेप्रिसिएशन दोगे, कितना आ जाएगा, 6,000। ठीक है, बची हमारी मोटर वैन। मोटर वैन है हमारी 1 लाख की, उसके ऊपर हमने कितने का डेप्रिसिएशन देना है, 5% का। तो 1 लाख के ऊपर आप दोगे 5% का डेप्रिसिएशन, जो आ जाएगा 5,000। ठीक है, अब इन सभी को कर लो ऐड, कितना आ जाएगा, 19,000। डन, एक होगी आपकी एडजस्टमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक हमें दी हुई है कि हमें डेटर्स के ऊपर डाउटफुल डेट्स के लिए क्या बनानी है, प्रोविजन बनानी है। देखो पहले हमारी कोई पुरानी प्रोविजन नहीं दी हुई है, तो ये सिंपल है। हम क्या लिखेंगे इसके ऊपर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे लिख दो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, आपके डेटर्स कितने हैं,
1,20,000। 1,20,000 के ऊपर आपने कितने की बनानी है? 5% की। 1,20,000 पे 5% की बनाओगे कितना आएगा? 6,000। ठीक है, देखो कैसे बनानी है। 1,20,000 उसके ऊपर आपने 5% की क्या बनानी? प्रोविजन। कितना आएगा आपके पास? 6,000 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे कितना लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या बोला हुआ है? एक सेकेंड। तो इसके बाद हमारी दो एडजस्टमेंट हो गई। अब थर्ड एडजस्टमेंट में हमें आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल दिए हैं, तो हम पहले उसी का देख लेते हैं। ठीक है, रेंट हमारे पास कितना है और टेलीफोन बिल हमारे पास कितना है, ये अलग से दिए। हाँ देखो, टेलीफोन चार्जेस भी दिए, रेंट भी दिया है। तो रेंट हमारे पास कितना है? 24,000 रेंट है हमारे पास, 24,000। और टेलीफोन चार्जेस है हमारे पास 17,000। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा ही लिखोगे। ये आ गया आपके पास 24,000 और ये आ गया 2,400। ठीक है, ये कितना आएगा आपके पास अब? 26,400। ओके, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे आपको क्या लेना है? टू टेलीफोन चार्जेस। ठीक है, टेलीफोन के चार्जेस हमने लेने हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या ऐड कर देना है? यहाँ पे तो वो लिखी अमाउंट 17,000। ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग चार्जेस कितने? 2,800। 1,9800 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम लेंगे अपनी सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, सब कुछ हम लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? सैलरीज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, बस ये चार चीज़ें रही हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू सैलरी, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, अब हमारे पास सैलरी कितनी है? सैलरी अपने पास 64,000, इसको लिख दो 64,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है हमारे पास 13,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 15,000 और कैरेज आउटवर्ड है हमारे पास 14,300। ओके, ठीक है, अब हम लेंगे क्रेडिट साइड। कमीशन भी आता है हमारा, लेकिन कमीशन हमें क्रेडिट में दिया हुआ है, तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अगर वो हमें डेबिट साइड पे दिया होता तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, बट अभी वो हमारी एक रिसिप्ट है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 202,300 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय कमीशन रिसीव्ड। कितना कमीशन रिसीव किया भाई? 20,000। ओके, अब इसका करेंगे हम टोटल। जो नेट प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। ठीक है, हमें
स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली हुई है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो जो ये जो प्रॉफिट आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, ये वो क्या करेंगे, एक रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो रेशियो क्या है, 3:2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये ए को जाएगा, ये बी को जाएगा, यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। ओके, क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे, देख लो अभी यहाँ पे करके दिखा, 202,300 प्लस 20,000। ओके, कितना आएगा, 222,300। ओके, और ये हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा 222,300। ओके, अब डेबिट साइड को प्लस कर लेते हैं, 19,000 प्लस 6,000 प्लस 26,400 प्लस 19,800 प्लस 64,000 प्लस 13,000 प्लस 15,000 प्लस 14,300, हमारे पास आ गया 17,000। अब इसमें से हम इस टोटल को माइनस करेंगे, ये उसका टोटल है जो हमने ऊपर लिखे हैं। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट हमें चाहिए, तो इसको माइनस कर देंगे, 177,500 है। ओके, 222,300 में से माइनस किया, 44,800 आया। ओके, तो 44,800 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ये मैंने छोटे में से बड़े को माइनस किया ना, अगर हम इसमें से इसके टोटल को माइनस करते तो पॉजिटिव में ही आता। वो वापस से मुझे स्टेटमेंट याद रहे ना रहे, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट उसमें से इसको माइनस कर दिया, नेगेटिव में है, लेकिन मैंने यहाँ इसको पॉजिटिव में लिखा है। ओके, तो अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 44,800 को, तो 44,800 को हमने 3:2 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड कर देंगे 5 से, आ जाएगा 26,880। ओके, और 44,800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा, 17,920। ये सही आया या गलत, इसलिए दोनों को एक बार प्लस करके देख लो, 26,880, या इन दोनों को प्लस करके आया आपके पास इतना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हुआ है। अभी हमारा बैलेंस शीट बाकी है हमारी, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बाकी है। थ्योरी की वीडियोस इस बार साथ साथ में डालूंगी। ओके, जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके साथ में आपको थ्योरी की वीडियोस भी डाल दूंगी, और चैप्टर का पूरा ओवरव्यू भी साथ ही में डाल दूंगी, ताकि एंड टाइम पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि एंड टाइम पे मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, कई बार लाइट नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, चलो अब आगे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मे बी आधे घंटे की हो सकती है वीडियो, बट आधा घंटा तो पढ़ ही सकते हो यार। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इधर आ जाएगा अपनी साइड क्रेडिट, इधर आ जाएगा डेबिट, ये आ जाएगा अपना पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वो चीज़ें जाती हैं जो कंपलसरी ना हो देनी। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, वो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर वो माइनस हो जाता है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में वो चीज़ें आती हैं जो देनी कंपलसरी होती हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में वो आती है जो कंपलसरी नहीं होती, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप दो, अगर नहीं हुआ तो मत दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ये अगर आपकी जैसे पार्टनरशिप डीड के अंदर बोला है तो दो, वरना नहीं देनी है आपने। या फिर सैलरी, सैलरी इज़ नॉट कंपलसरी, प्रॉफिट हुआ है पार्टनरशिप डीड में बोला है तो दो, अदरवाइज नो नीड।
ओके, ऐसी एक दो चीज़ें और होती है लाइक कमीशन, डिविडेंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो क्या कहते हैं उसको, देनी कंपलसरी होती भी है, नहीं भी होती है, ठीक है। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में बोला है तो कंपलसरी, अदरवाइज नहीं है। ओके, चलो। तो अब इसके अंदर हमारी एडजस्टमेंट में हमें क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, 5% है भाई, ठीक है। ड्राइंग्स नहीं शो होती इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो होती है, ठीक है। ड्राइंग्स हमारी या कैपिटल जो है हमारी वो हमारी बैलेंस शीट में शो होती है, इसमें इंटरेस्ट शो होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमने कितना लगाना है, 5%। तो ए की कैपिटल कितनी है, 3,50,000 और बी की कितनी है, 2,50,000। तो ये आया देखो हमारे पास 3,50,000, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 से और परसेंटेज का बटन दबा दिया, कितनी आ गई, ए की कितनी आई, 17,500। अब बी की कितनी कैपिटल है हमारे पास, 2,50,000, मल्टीप्लाई का बटन दबाया 5 और परसेंटेज का 12,500, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड ऑन कर दो, 17500 प्लस 12500, 30,000। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 44800, ओके। और यहाँ पे अब हमारे पास और कुछ है नहीं जो इसके अंदर हमने दिखाना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए बी, या फिर प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ओके। ये चीज़ भी आप शो कर सकते हो। आपके पास टोटल कितना रह गया, 14800 रह गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 3:2 में डिवाइड कर देंगे, 14800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 8800, ओ सॉरी 8880, 14800 को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड किया 5 से, 5920। अब इन दोनों को ज़रा ऐड करके देखो, 8880, 14800, ओके, 44800। यहाँ पे भी क्या आ जाए आपके पास, 44800, ठीक है। इसके साथ आपका ये वाला पार्ट हुआ खत्म। अब एक लास्ट पार्ट बच गया अभी, वो है बैलेंस शीट का, ठीक है। तो अब हम अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे एज ऑन लिख देना आप लोग, ठीक है। चलो मैं लिख ही देती हूँ, एज ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ पे आ जाएगी अपनी एसेट, यहाँ पे आएगी अमाउंट, यहाँ पे आएगी अपनी लायबिलिटी, यहाँ पे आ जाएगी अपनी अमाउंट, ठीक है, डन। ये परफॉर्मा इतना तो याद हो गई आप लोगों को, ओके। तो अब हमने बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें दिखानी है, अरे मैंने गलती कर दी, मैंने एसेट की जगह लायबिलिटी और लायबिलिटी की जगह एसेट लिख दी, एसेट्स, ठीक है। वहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे एसेट, ठीक है। सॉरी गलती कर दी मैंने। अब इधर वाली साइड और इधर वाली साइड क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं हम। देखो जो कैपिटल है वो हमारी किस में आती है, लायबिलिटी के अंदर आती है। कैपिटल हमारी लायबिलिटी के अंदर ही इंक्लूड होती है, तो उसको हम इधर वाली साइड रखेंगे। तो पहले हम कैपिटल से स्टार्ट करें। सबसे पहले आएगी एज की कैपिटल, किसकी, ए की। यहाँ पे लिखोगे एज कैपिटल,
ओके, कितनी है ए की कैपिटल? 3,50,000। उसके अंदर जो उसको इंटरेस्ट मिला है उसको ऐड कर दो, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है? 17,500। ओके, फिर उसके अंदर जो इसके हिस्से का नेट प्रॉफिट है वो भी ऐड कर दो। नेट प्रॉफिट एक्चुअल में कौन सा आता है? जो प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर होता है, यानी उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। क्योंकि देखो जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नेट प्रॉफिट में से ही दी है। अगर आप नेट प्रॉफिट पहले वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपने निकाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये निकला था, आपने इसी के अंदर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। अगर आप ये वाला पार्ट ही, इसके जो दो पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे ए और बी के अंदर, अगर आप वो वाला पार्ट यहाँ पर लिख दोगे बैलेंस शीट के अंदर, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी उसके अंदर ही इंक्लूड है। ठीक है, तो क्या होगा उससे? डबलिंग, रिपीटेशन हो जाएगी और आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो आपने जो भी शो करना है, एक ये शो करना है और एक ये शो करना है, ये और ये। ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का शो करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट। तो ये कितना है आपका? 880। और इसमें से हम क्या लेस कर देंगे? ड्राइंग्स। ठीक है, क्या लेस कर देंगे? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी लिए हैं? ए की 40,000। कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो 3,50,000 में 17,500 ऐड किया, 880 ऐड किया, माइनस कितना किया? 40,000। कितना आ गया हमारे पास? 3,36,380। ओके, इसके बाद हम करेंगे 20 की कैपिटल का। 20 कैपिटल कितना? 2,50,000। उसके अंदर ऐड क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट। कितना है वो? 12500। उसमें ऐड क्या करेंगे हम? नेट प्रॉफिट। वो कितना है? 5,920। लेस क्या करेंगे हम? ड्राइंग्स को। वो कितनी है? 25,000। ठीक है, बैलेंस शीट तो पूरे पेज पे बन जाएगी, काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 2,50,000 में 12500 ऐड किया, फिर उसके अंदर हमने 5,920 ऐड किया और लेस क्या कर दिया हमने? 25,000। कितना आ गया? 243,420। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? अब देखो लायबिलिटी साइड पे और कुछ है लिखने वाला? अब देखोगे हमारे पास तो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। भाई जो क्रेडिटर्स हैं वो तो हमारे इधर आ जाएंगे, डेटर्स उधर वाली साइड आएंगे। अभी सिर्फ लायबिलिटी साइड का देखते हैं, डेबिट साइड का बाद में देखेंगे। तो कितना आएगा? 2,10,000। ओके, अच्छा डेटर्स भी है ना हमारे पास, तो लिख ही देते हैं साथ में डेटर्स। ओके, उसके अंदर हम क्या लेस कर देंगे? जो हमने प्रोविजन बनाई थी उसको हम लेस कर देंगे। डेटर्स हमारे पास कितने के हैं? 1,20,000 के। उसमें से हम अपनी 6,000 की प्रोविजन को माइनस कर देंगे। तो 1,20,000 में से हमने 6,000 की प्रोविजन माइनस की, कितना आ गया? 114,000। ठीक है, डन। अब इसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ पे हमारे आगे डेटर्स। ठीक है, फिर आएगी हमारे पास बिल्डिंग फर्नीचर। ठीक है, अब बिल्डिंग है हमारे पास, उसका हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फिर फर्नीचर, उसमें से भी हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फिर आता है हमारे पास मोटर वैन, उसमें से भी हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग है हमारे पास 4 लाख की। कितने की है? 4 लाख की। ओके, फर्नीचर हमारे पास कितना है? 40,000 का। और मोटर वैन हमारे पास कितनी है? 1 लाख की। और इन सभी के ऊपर हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना कितना आया था, हम उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो हमारे पास बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आया था 8,000। ओके,
फर्नीचर का आया था 6000 और मोटर वैन का आया था हमारे पास 5000। अब इन सभी को ऐड करोगे, 4 लाख में से 8000 माइनस करोगे, 3,92,000। 40,000 में से 6,000 माइनस करोगे, 34,000। 1 लाख में से 5,000 माइनस करोगे, 95,000। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, कैश इन हैंड। तो जो कैश इन हैंड है हमारा, वो हम इधर लिख देंगे एसेट के अंदर। कितना है हमारे पास कैश इन हैंड, 60,000। 60,000 इधर लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा आता है लायबिलिटी साइड, उसको हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे। कितना आएगा, 2000। ओके। अब इसके बाद सैलरीज नहीं आएंगी, रेंट नहीं आना। रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड। वो रेंट जो अभी हमने पे करना है, ओह सॉरी दिख नहीं रहा था ना, वो रेंट जो अभी हमने पे करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट, वो आएगा। कितना है हमारे पास, 2400। ठीक है। और हमारे पास क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग बिल, टेलीफोन बिल जो है हमारा, वो आएगा 2800। ठीक है। इसके अलावा और क्या आएगा, देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं आने, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड नहीं आना, कमीशन, बिल रिसीवेबल एंड मोटर वैन। और इसके अंदर हम और क्या लिखेंगे, हमारे बिल रिसीवेबल, हमारा बिल रिसीवेबल कितना है, 20,000, हम वो लिख देंगे 20,000। ओके। और क्या लिखेंगे हम अपना, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है हमारा, 82,000 का। ओके। अब हम कर लेते हैं इसका ऐड, इसका टोटल कर लेते हैं। अरे यार यहाँ पे होगा ना इसका टोटल, तो इसका टोटल करो दोनों साइड का। पहले हम इसका करते हैं। ठीक है। कितना है, 336,380 प्लस 243420 प्लस 210000 प्लस 2000 797,000 आया। ठीक है। वही इधर भी आना चाहिए, अगर इधर आ गया तो मैच होगी, वरना कोई ना कोई गलती है। ओके। तो अब करते हैं 114,000 प्लस 392,000 प्लस 34,000 प्लस 95,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 82,000। ओके। कितना है, 797,000। ये हो गया आप लोगों का सम मैच। इसके साथ आपका क्वेश्चन भी खत्म और सम भी सही। ओके। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे 3-4 जितने सम्स हो पाएंगे उतने कवर कर लें। ओके।